का भरा हुआ आनंदित सा सुंदर सुंदर उत्सव वाला भरा हुआ इस प्यारे से दिन की आप सबको बहुत 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 बधाई हो। बोल साचे दरबार की जय। श्री नंगली निवासी परमहंस दयाल जी महाराज की जय। प्यारे, आज के दिन की मेन बधाई किसको दे? किसको दे? हैं? अगर इनका अवतार ही न हुआ होता तो सबसे पहली बधाई तो उस छपरा वाली सरकार को है जिन्होंने छपरा से चल के अपने तन मन की परवाह नहीं की, शरीर की परवाह नहीं की और पैदल पैदल कहाँ छपरा और कहाँ टेरी ढूंढते 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 इस नंगली वाले भगवान को हम सब पापियों के लिए ढूंढा। उस छपरा वाली सरकार की उन्होंने थकियां हम लोगों को यहाँ से 2 चक्कर इठाला मेट्रो के काटने पड़ जाए ना, बहुत थक गए जी, बहुत थक गए। पैदल 2 बार आना पड़ गया। और उनसे पूछिए जो छपरा यहाँ रखा, छपरा बिहार में, और वहां से चली सरकार और वहां से चलते 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 प्रभु आपके एहसान तो एक एक रुआ भी आपके चरणों में लुटा दे, हम तो भी नहीं एहसान उतार सकते कि आपने किस तरह इस अपने अनमोल हीरे को ढूंढा और ढूंढ के वहां से लिया और केवल हम सबको ये दिखाने के लिए। गुरु महाराज जी को तपस्या की जरूरत ना थी उन्हें, वो तो धूमधाम से बने आए थे, लेकिन हम सबको दिखाने के लिए कि नहीं ये मानव का तन मिला है तो इसको थोड़ा बहुत साधना पड़ेगा। साधना किसी चीज का नाम नहीं है, साधना है अपने मन को साधना। उनका तो सदा सदाया था, लेकिन उन्होंने ये बात हम सब पापी लोगों के लिए रखी कि नहीं ए जीव, राम जी तो कह के चले गए ना कि ए अयोध्या वालों, मेरे मन में मैं बहुत ममता से भरकर तुम्हें समझा समझा के एक बात कहता हूँ कि बड़े भाग मानुष तन पावा और सुर दुर्लभ सद ग्रंथ ही गावा, और साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाई न जय पर लोक सवारा। लेकिन उन्होंने कहा कुछ नहीं, करके दिखाया। उन्होंने तो समझाया हम सारे लोगों को, अयोध्या वालों को। कभी हम भी वहां बंदर रहे होंगे, ऐसी बात नहीं है, लेकिन हम लोगों को वो समझा के चले गए। कृष्ण जी समझा के चले गए अपनी वाणी के द्वारा, गीता के द्वारा और वो रामायण के द्वारा और वो सबके द्वारा। लेकिन श्री गुरु महाराज जी ने करके दिखाया कि ए जीव, ये कलयुग के जो जीव हो, इन सबको तुमको अपने मन को साधना पड़ेगा अगर सुख में जीवन बिताना है तो। कितनी तपस्या, 9 साल प्यारे। नीम के पत्ते या दवाई के तौर पे जो नीम के पत्ते 4 दिन खाने पड़ जाए तो थू 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 कोड़े 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 कोड़े, कमाल है। मेवे, मिठाइयां, मिष्टान, मेजे, काजू, बादाम, क्या क्या होते हैं तुम्हारे वो ड्राई फ्रूट, हम तो ना खाते ना मैं इनके नाम पता। ये सारी चीजें ऊट पटांग सारी चीजें श्री गुरु महाराज जी ने कभी भी तुम्हारे काजू बादाम खा के साधना ना की, क्या खाई की? कौन देके आता था वहां पे काजू बादाम? कौन देके आता था वहां दूध? कौन वहां दे करके आता था हलवा पूड़ी? मालिक ने अगर सेवन किया तो नीम के पत्तों का, दांतों ने स्वाद छोड़ दिया। साधना टाइम पे कुछ 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 हो ही जाता। एक मामूली से जीव के रूप में सतगुरु ने अवतार लिया टेरी में,
और वहां से उन्होंने ढूंढा और ढूंढ के वहां से निकाला और निकाल के वहां पे उन्होंने आगरे में भेजा और एक संत रूप में प्रकट किया। और जब देखा कि अब ये सबको पार करने वाले हो गए हैं, जब दादा गुरु महाराज जी के पास लेटर गया था कि मालिक कुछ हमको आज्ञा दीजिए, या तो इनको उठने की आज्ञा दीजिए, हमसे इनका दुख देखा नहीं जाता है। शरीर ऐसे हाथ पकड़ो तो उंगलियां अंदर को धंसती थी, हड्डियों को मांस ने छोड़ दिया था। किसके लिए किया उन्होंने? हम सबके लिए ना। और हम क्या कर रहे हैं? कभी ना कभी प्यारे अकेले में बैठ के हमको ये विचार जरूर कर लेना चाहिए कि महापुरुषों ने जो हमारे लिए चरण चिन्ह छोड़े, हम उस पे कितना चल रहे हैं। और क्या हमने चलना तो छोड़ो, हमने चलने की शुरुआत भी किया कि नहीं, पहला स्टेप भी रखा है या नहीं। और वो हमारे लिए क्या क्या कर गए, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? यहाँ तो किसी को कह दो ध्यान पे बैठना, साधना पे बैठना, तो कहते हैं 2 गिलास दूध दे चाहिए ना, 2-3 किलो बादाम चाहिए रहे, तो ये चाहिए। ये कौन सी साधना भाई? मेरे से वहां से पूछा किसी ने, भाई जी आप साधना पे कितना दूध पीते थे? मैंने कहा जी 980 किलोमीटर की रफ्तार वाली इतना बड़ा 3 गिलास चाय। ऐसी कहवा चाय होती थी। बड़े स्वामी जी कहते थे क्या जो है तो ड्राइवर भी फेल कर दिया, इतनी तेज चाय पीती है। प्यारे, ये सारी चीजें फालतू हैं। साधना का मतलब ये होता है अपने मन को साधना, जो कि उन्होंने करके दिखाया। उसी साधना के दौरान बैठे हुए हैं, लोग देखते थे कि वो जहां पे बिठाया गया है, अब तो बन गया बहुत कुछ। पहली बार भी गए थे तो भी वो गुफा सी बनी हुई थी। पहले जहां वो सरकार धूना जला के आए, आज भी वहां की हर रात गर्म है। दादा गुरमा जी के हाथ का सुलगाया हुआ धुआं जिसके पास में बैठाया गया था। कारण आग क्यों सुलगाई गई थी? क्योंकि खुले ओपन में बैठे थे, आग के पास कोई जंगली जानवर नहीं आता, इसलिए सुलगाया था दादा गुरु महाराज जी ने। और वहां पे जो बैठा दिया और वो सरकार बैठी, लोग देखते थे कि वहां है ही नहीं, पर आवाज उसमें से आती थी, ओ कभी कभी हरिहर हरिहर हरिहर, और कभी तो तेज तेज, और कभी हरिहर 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 हरि हरि हरिहर। पर दिखाई कोई नहीं दे रहा, कोई फोन फान भी नहीं जो ताल बैल बज रही हो, ऐसा भी कोई सिस्टम नहीं होता था। लेकिन फिर भी आवाज आती थी, दिखाई कुछ भी नहीं देते थे। अपनी मौज में उस बीच में पता नहीं उन्होंने क्या क्या खेल कर दिया। देखो पड़ोसियों को कभी कभी नींद भी आ जाती है, और कृपया करके सावधानी से बैठे, टेक को छोड़ के। बस में सीट नंबर 1, 2, 3 पर सोना मना होता नहीं, ड्राइवर सो गया तो बस खड्डे में पाई जाएगी, ये पहले बता दिया जाए, अलर्ट होके बैठिए। अपनी मौज में बैठे हैं, चले गए, वो एक गडरिया से बोल दिया हमको इस वाली गाय का दूध दे दो। वो कहता महाराज ये तो ब्याने वाली है, सारी गाय ब्याने वाली है, एक भी गाय दूध नहीं देती है। कहते हैं मैं कह रहा हूं ये लोटा पकड़ो और दूध दो के लाओ। और वो फकीरों की मौज को समझता हुआ वो व्यक्ति वहां पे गया, दूध दोने लगा, दूध निकला, लोटा भर गया, दूध दिए चली जा रही है। और वो कमाल की बात है, उसमें कितने दिनों तक दूध देती ही रहेगी, वो ये बर्दाश्त नहीं कर सका। उसके बाद में गुरु महाराज जी ने सोचा कहीं छिपाना पड़ेगा, उसके बाद से कई दिनों तक बाहर ही नहीं निकले। मालिक अपने समय के अंदर उन्होंने प्यारे बहुत कुछ करके दिखाया, अपने समय में तो किया ही किया। मुझे याद आ गया, उन्होंने आज भी एक करिश्मा कर दिखाया। अभी हाल फिलहाल में 2 घटनाएं ऐसी घट गई हैं कि जिसमें हम देख सकते हैं कि दिखाई तो कोई नहीं देता, लेकिन हो तो जाता कुछ कुछ। एक हफ्ता पहले की बात है, कपड़े धोने वाली मशीन लगा रखी थी और कपड़े धो रहे थे जी।
और दिमाग से उतर गया, चश्मा उतारा और हमने ड्रायर पे रख दिया। दिमाग से फिसल गया, जो कपड़े धुलने वाले जो मशीन में डाले तो चश्मा भी मशीन में। अब बताओ ये चश्मा ठीक ठाक बचा होगा? है? क्या कहते भाइयों, चश्मे की क्या गति हुई होगी? ये वही चश्मा है, केवल फ्रेम टूटा, उसका ये चीज नहीं टूटी, केवल ये कमानी टूट गई और बड़े आराम से चश्मा नाच रहा था अंदर ही। केवल फ्रेम बदला, शीशे पे ऊपर एक खरोच तक नहीं आई। जलती आग से बचाया था प्रहलाद को, हम वहां थे नहीं। नरक से आवे में से जो बिल्ली के बच्चे जिंदा बचाए थे, हम वहां थे नहीं। बिना ब्याही गाय का दूध पिलाया था, हम वहां थे नहीं। लेकिन अब क्या करें, ये तो मेरे खुद के साथ बीती है। और अभी आज से तो कुछ और ही हो गया होता। सबको पता ये दांत नकली हैं, पुरानी बातों की नई बात नहीं। ब्रश व्रश करके हम उधर नहाने वाले कपड़े तैयार कर रहे थे कि अचानक नीचे वाले दांत टूटे। टूट के एक हिस्सा गले में यहां तक आ गया और हम ये सोच रहे हैं गले में अटक क्या रहा। लेकिन बस पता नहीं अचानक खुद को ही कुछ ऐसे लगा, लेकिन वो अंदर को नहीं जा रहा। हम सोच रहे हैं हो क्या रहा, पता नहीं चलना दांत टूट गए हैं। देखा जीभ को घुमा के देखा ये दांत कहाँ घूम रहे हैं। निकाल के बाहर आकर के दांत निकाले, वो यहाँ तक तो आए हुए थे, दांत निकाले। और अगर धसी गया होता तो न आड़ तो न पार। प्यारे, वो कदम कदम पे हम सबको कैसे बचा लेते हैं, ये उनकी बात है। वो समझ भी नहीं पाते एड्डी वड्डी दुनिया नू तुसी किवें चलांदे हो। तो याद करने वाली बात भी नहीं थी। चश्मे के समय तो हम सोच में पड़ गए, हाँ ये जरूर दिल में दुख लगा। अरे अभी छठी पे तो बेचारा नया दे के गया था, हफ्ता भी ना हुआ, पर पता नहीं वो बच्चा नवीन किस भाव से कितने प्यार से चश्मा दे के गया। एक स्क्रैच तक नहीं पड़ा, केवल जो एक फ्रेम टूट गया, पुराना लगाया वो नंबर कम अधिक है। वो फिर ये गया जाके वहां पे वो स्टार विजन से नया फ्रेम लेके तो आया। तो मैंने कहा कमाल मालिक, या तो उसका भाव था या मेरी दिल मेरा जरूर रोया इस बात को लेके। अरे गुरु महाराज जी, अभी तो उसको एक हफ्ता नहीं हुआ, अभी ढंग से घर ना पहुंचा होगा वो, और ये इसको क्या हो गया। किस तरह से श्री गुरु महाराज जी हम सबको संभालते हैं, वो हमें खुद को भी नहीं पता चलता। बाद में पता चलता अरे हम तो यहाँ मरने वाले थे, कहाँ उन्होंने बचा भी लिया, है ना। दादा गुरु महाराज जी को तो बहुत 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 धन्यवाद। उसके बाद तो हमारा सारा धन्यवाद जाता हमारे स्वामी जी को। अनंतपुर में धक्के खाने के बाद मुझे लगता था गार्गी तेरी जिंदगी नरक है। गार्गी तो बड़े नीचे रंजीत थे, तो हम सोच के बैठे हुए थे कि अब तो ऐसे ही जिंदगी। अभी कल परसों भी प्रिंसी से बात हो रही थी, मैंने कहा प्रिंसी कि अगर जिंदगी में स्वामी जी ना आए होते तो तेरे मम्मी पापा तो मुझे नौकर बना के रख लेते। अभी कल परसों की बात है, प्रिंसी से यही बात हो रही थी। कहते क्या बताएं बुआ जी, स्थितियां तो ऐसी ही है आजकल। सोचते हैं कई बार कि गुरु स्वामी जी और उस इंसान, इनसे भी ज्यादा धन्यवाद मेरा लाख लाख मेरी माँ को। मैं उल्टा सीधा भी बोल देती थी, क्या क्या कह देती थी, कुछ कुछ बोल देती थी, वो सुन के इग्नोर कर देना। कभी कहती चल कुत्ती गई, और फिर उसने करना वही का वही है। मुझे भी डांट देना, खुद भी कर लेना, लेकिन जब तक उसने ठीहे पे नहीं पहुंचाया। स्वामी जी कहते थे संत और चुड़ैल जिसके पीछे पड़ जाए उसको ठीहे पहुंचा के छोड़ते हैं। तो हम कहते थे सबसे बड़ा संत ये कह लो, ये चुड़ैल कह लो, मेरी माँ थी जिसने पहुंचा के छोड़ा। कहते फिर तुझे गलत जगह तो नहीं पहुंचाया ना।
मैंने कहा इसमें नहीं तो मेरा रोम रोम धन्यवाद करता उसका दिल से कि उसने खुद हमसे उल्टा सीधा सुना, कैसे कैसे हमें भी लगती है लानत के गाली, क्या क्या तो उसको बोलती रहती थी, फिर भी उसने परवाह नहीं की और कहीं ना कहीं पहुंचा के उसने स्वामी जी तक पहुंचाना बेचारी का काम था, उसके आगे तक तो उसकी पहुंच थी नहीं, उसके आगे फिर वो ले गए। तो स्वामी जी का लाख लाख धन्यवाद कि मालिक आप मत भूलना, हमारी बेनतियां करते रहना, हमसे तो गलतियां होती ही रहेंगी क्योंकि हम अनजान और नादान बच्चे हैं। और उनका तो क्या ही बताया जाए, कहीं इशारे कर रहे हैं तो कहीं कुछ कर रहे हैं, कहीं मुस्कान ने मार दिया, कहीं इनकी आंख के इशारों ने मार दिया, बस फिर ये तो यही है। एक एक कदम पे उनकी एक एक चीज को याद किया जाए, एक एक और कोई ऐसा बंदा नहीं जितने यहाँ पे बैठे हो सबके साथ कोई ना कोई ऐसी घटनाएं जरूर घट गई होंगी, पुराने ग्रंथ को भी पढ़े की जरूरत नहीं है, अपने आप को ही अगर हम याद करें तो हमारे साथ भी कई कई घटनाएं ऐसी घट जाती हैं जिसमें फिर हमें लगता है कि ऐ मालिक जे तू ना फड़दा साडी बांह ते असां रुड़ जाना सी। कोई हमको पूछने वाला भी ना होता, सिर्फ तेरा सहारा, और तुम्हारा आज बड़ी शान से कोई पूछता अरे तो गुरु कौन, और नंगली वाले ना शान से सर उठा करके कहते हैं हमारे हम नंगली वालों के हैं, नंगली वालों के, वो भी एक अदब से झुकते हैं कि हाँ भाई नंगली वाला की तो कोई बड़ी बात, बहुत टॉप के भगवान तो प्यारे, ज्यादा नहीं कहेंगे। कभी कभी क्या होता है अंदर से बहुत कुछ आता है पर वाणी मौन हो जाती, बोला नहीं जाता, उनकी कृपा उनकी रहमत बस अंदर ही अंदर रह जाती है, बहुत ज्यादा होता तो आंसुओं में बह लेती है, क्योंकि हम सबका, मेरा तो है आप सबका नहीं पता मुझे, मेरा तो एक एक रोया उनका कर्जदार है, क्योंकि उनके कर्जे के तो कई जन्म लग जाएंगे, कई जन्म तो लगने ही लगने, हर जन्म में गलतियां करेंगे, फिर अगला जन्म लेंगे फिर गलतियां करेंगे, क्योंकि हम गलतियों के पुतले हैं। दो सागर टकरा रहे हैं, इधर कृपा का सागर है और इधर गुनाहों का सागर है, भरोसा है कि जीत कृपा के सागर की ही होगी। याद आ गई एक व्यक्ति, एक संत जी आए श्री गुरु महाराज जी के पास और गुरु महाराज जी से विनती की, बोले सरकार मेरा ना आपसे लड़ाई करने का मन है। गुरु महाराज जी ने कहा अच्छा करो भाई। तो वो सब जानते ही, गुरु महाराज जी के पास एक सोटी पड़ी होती थी, वो एक किनारे पड़ी थी, गुरु महाराज जी से विनती करने लगे, कहते आप ना इनको हाथ में पकड़ लो, क्योंकि लड़ाई आप तो शस्त्र लोगे, आगे से वो भी अपनी मौज में आगे, कहते तेरे हाथ में तो शस्त्र है नहीं, तो बराबर की लड़ाई होनी चाहिए ना, रहने दे सोटी को, ऐसे ही चलते हैं। कहते अच्छा मुकदमा तो बता तेरा क्या है, लड़ाई कैसे करनी। कहते जी मेरी लड़ाई ये है, मैं रावण हूं और तुम राम हो, सीधी सी है बात, मैं रावण हूं और तुम राम हो, अर्थात मेरा जो मन है वो रावण है और तुम राम रूप हो, और मेरी सुरती वो रावण चुरा के ले गया, विचारों को चुरा के ले जा चुकी है वो रावण है, तो तुम छुड़ाते क्यों नहीं हो, कब छुड़ाओगे। श्री गुरु महाराज जी इतना मुस्कुराए, इतना मुस्कुराए, मुस्कुरा के बोले, महात्मा जी का नाम नहीं ध्यान आ रहा, उनका नाम लेकर के बोले, कहते कभी तू ऐसे छोटा सा गलियों में घूमता रहता था, घूमता था ना। कहते हाँ। कहते उस वक्त तेरा मन जो है सीता रूपी सुरती को चुराया हुआ था मन रूपी रावण ने, या फिर जब तो थोड़ा बड़ा हुआ पाठ पूठ करने लग गया तब चुराया। कितना नहीं बचपन में ही चुराया होगा। फिर बोले फिर जब तुम पाठ करता था तब चुराया, या जब तुमने जो है वो उनके रेबल का नाम लेकर के बोले कि जब तुम उनके द्वारा उनसे तुमने नाम दीक्षा ली तब चुराया। कहते नहीं, वो पहले चुराया था, फिर बाद में तो कुछ कुछ काबू आने लगा,
फिर गुरु महाराज जी ने फरमाया कि उस वक्त मन चुराया गया था तेरा, या जो आज मेरे सामने बैठे हो, हम संत बन चुके हो, तो अब चुराया गया। दंडौत कर दी उसने, बोले महाराज आपने ना बिना शस्त्र के, बिना न तीर न तलवार न कुछ आपने जो घायल किया ना इसको, अब रावण ये तो उठने का नहीं है, ये हार मन तो मेरा हार चुका। क्या है प्यारे, वो पहले शुरुआत में हमारा मन जो होता है दूध की तरह होता है, उफान आते हैं, उबल जाएगा, गिर जाएगा, ये हो जाएगा, बह जाएगा। उसके बाद में फिर धीरे 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 सत्संग रूपी आंच पे वो आग पे पकता है, और ये सत्संग रूपी आग पे धीरे धीरे सिकता रहता। फिर क्या होता, वो खोआ बन जाता है। दूध के तो फटने का डर है, खोए के है? तूने खोआ फटता देख लिया क्या? बड़ा हाथ खड़ा किया या अंगड़ाई ली? तो क्या खोए को फटता देखा है? और उसके बाद अगर खोए को भी तुमने भून दिया सिमरन की लकड़ियों पे, प्यार की धीरे 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 सिमरन की लकड़ियों पे अगर उसको भी सेक दिया, खोए को भी, फिर नहीं खोआ खराब होने का, फिर वो मिठाइयों के रूप में आएगा। ये बर्फी ज्यादा अच्छी है और उसमें ये बर्फी ज्यादा महंगी है और ये बर्फी वो है, था तो ये वही दूध। और वही बात हो जाती है, हम सारे जीव जो होते हैं, हमारी जो मन होता है, हमारा जो विचार होते हैं, वो प्यारे दूध की तरह होते हैं। और जब वो सत्संग की आंच में धीरे धीरे उबलता है और फिर वो सिम कर देते हो और धीरे धीरे पकता है, मलाई आएगी, धीरे 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 वो खोआ बनता रहता है। और उसके बाद जो है, ये भी कहा किसी ने कि गुरु महाराज जी जब हम आपके पास शुरू में आए थे तब बड़ा मन में चाव चढ़ा था, जाएंगे सत्संग में जाए थे, अब लगता कुछ मन थक सा गया, बुझ सा गया। बोले अब खोआ बन चुके हो अब तुमने खराब तो होने नहीं, अब तुम औरों को सही करो जा करके। ऐसे ही हमारा जब मन पूर्ण रूप से सीख जाएगा और फिर वो विचारों में पकता 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 बिल्कुल हल्का हो जाएगा एकदम से। और फिर जब हल्का हो जाएगा तब आरती की वो लाइन दौड़ेगी, तले की वस्तु गगन ठहराए गुरु के शब्द शर से। शब्द रूपी शर, शर कहते हैं बाण को, शब्द रूपी शर के ऊपर वो सुरती जब चढ़ती है, वो फिर जो बिल्कुल विचार खत्म। किसी ने कहा दादा गुरु महाराज जी से कि मालिक हम कब समझें कि हमारा मन मर गया है? जब अच्छे विकार आए तब समझ लेना चाहिए। दूसरा बोला विचार तो आते ही रहते हैं, बुरे विचार भी ना आए, कोई कहना अच्छे विचार भी ना आए। श्री गुरु महाराज जी, दादा गुरु महाराज जी ने फरमाया एक लोहे की बेड़ी है बुरे विचार और एक सोने की बेड़ी है अच्छे विचार, है दोनों ही बंधन का कारण। वो जंजीर तुम्हारी चाहे सोने की है और चाहे वो लोहे की है, बांधने का काम तो दोनों करेंगी। जब अच्छे बुरे विचार दोनों ही आने बंद हो जाएं तब तुम समझो कि मन मर गया। और जब मन मरेगा तो मन के विचार जो है तुम्हारे एकदम मन इतना हल्का हो जाएगा, तब वो अपने पिंड देश को छोड़ के गगन मंडल की ओर को चलेगा। उस बात के लिए साहिब चंद जी ने आरती में वो अंतरा बोला है, तले की वस्तु गगन ठहराए गुरु के शब्द रूपी बाण के ऊपर चढ़ा के उसको बिल्कुल सो सूरा सो पूरा। और जो वो शूरवीर, वो पूरा शूरवीर है जो इस क्रिया को पूरा कर लेता है और फिर उनके अंदर ही वो मालिक का बल भर जाता है। आरती तो सारे गाते हो, सहज समाधि अनाहत ध्वनि, किसी से पूछो सहज समाधि क्या होती है, कहते पता नहीं। अभी नंगली साहब भी कोई आया था, होती क्या है, कहते पता नहीं
यानी ये तले की वस्तु मैंने होमवर्क में दिया था, एक मैंने तो मैसेज कर दिया जी, इसका मतलब हमें तो समझ नहीं आया। वो कृष्णा थी तुम्हारी उस मीटिंग में अम्बाले वाले, उसकी बड़ी सुर्ती खुली भाई, उसका भी ज्ञान सुना दे आपको। कहती है भाई जी मेरे को इसका आंसर मिल गया। मैं बड़ा खुश हुई, मैंने कहा चल एक तो शूरवीर निकला कम से कम। कहती तले की वस्तु गगन ठहराए, जब बेसन को जो तला जाता है तो वो ऊपर से तलने के बाद ऊपर को आता मर जाएगा। ये खाने पीने की बात से आगे नहीं बढ़ी, वो अलग ही तले की वस्तु चलाए है। तो एक कमेंट आ गया था जी, हमें इसका आंसर अभी तक तो समझ में नहीं आया, उम्मीद है हमें समझाना आ गया होगा, आगे तो फिर जैसे भी लगा देखा जाएगा। तो प्यारे, उन्होंने ये सारी प्रक्रियाएं जितनी भी थी हम सब जीवों के लिए खुद प्रैक्टिकल की। एक छोटा सा सवाल है, वो कह के वाणी को विराम देंगे। कोई कहता है राम राम, ये छोटा सा मंत्र तुम्हें ना राम राम जपे जाओ, इसको बोल दिया ओम नमो भगवते वासुदेवाय जपे जाओ, इनसे कह दिया ओम नमो शिवाय जपे जाओ, उनसे कह दिया तुम राधे ही राधे जपे जाओ। अब इतने सारों में से कौन सा मंत्र फुल फॉर्म वाला है? कौन सा मंत्र फुल फॉर्म का? किस मंत्र के आगे पूरी शक्ति है जो हमारा बेड़ा पार करेगी? राम राम है? हाँ, एक संत से किसी ने कहा कि मुझे नाम दीक्षा दे दीजिए, तो संतों ने उसको जो है छोटा सा मंत्र बता दिया, राम राम। कुछ समय के बाद आए दोबारा से, तो उन्होंने पूछा सिमरन करते हो? तो कहते महाराज एक और संत आए थे तो उन्होंने मेरे को जय सिया राम का मंत्र दे दिया था, तो वो तो लंबा, वो जपा नहीं जा रहा, ये हमको छोटा लग रहा, अब बताओ हम क्या करें। तो संतों ने कहा चलो आज नदी की सैर करके आते हैं। वो उसको ले करके शिष्य को नदी के किनारे चले गए, और जैसे ही वहां पर पहुंचे तो नदी के किनारे बहुत सी नाव बंधी पड़ी थी। देखा होगा गंगा किनारे जमुना किनारे बंधी रहती है नाव, तो बहुत सी नाव बंधी हुई थी, जिसमें कोई छोटी भी थी कोई बड़ी भी थी, कोई स्टीमर था कोई छोटी नाव थी, सब थी। तो महात्मा जी ने कहा, उस सज्जन से पूछा कि भले पुरुष मुझे नदी पार जाना है, बताओ इनमें से किस नाव में बैठूं? ये तो छोटी सी है, ये थोड़ी ठीक ठीक है, ये थोड़ी बड़ी है, मुझे किस नाव में बैठना चाहिए? मुझे नदी पार करनी है। वो सज्जन ने बड़े आराम से कहा महाराज किसी भी नाव में बैठ जाओ, वो तो पार ले ही जाएगी। तब महापुरुषों ने कहा देख सज्जन बंदे, देख गुरुमुख आदमी, जो भी गुरु के मुख से निकल गया शब्द, वो शब्द तुम्हारा बेड़ा पार करने की फुल शक्ति रखता है, बशर्ते जैसे तूने मुझे उपदेश दिया कि जिस भी नाव में बैठ जाओ वो पार कर देगा। कहते मैं चलो चलो बैठते हैं। महात्मा जी उसको लेकर के बैठ तो गए, वो कहते पार नहीं हो रही। कैसे पार होगी? तो वो बंदा बोल रहा महाराज नाव तो खोली कोई नहीं। कहते चल खोल देते हैं। कहते नाविक तो आ जाए, ऐसे तो डूब जाएंगे। कहते बस जब तक नाविक नहीं होगा तब तक नाव भी हमको पार ले करके नहीं जाएगी। और उसको पार करने के लिए अब ये जो हमारा शब्द है, जो हम सबको अपने महापुरुषों के द्वारा मिला है, ये जो नाम है, इसी नाम को हमारे सतगुरु ने आगरे में इतने वर्षों तक सिद्ध किया है। ये एक तरह से देखा जाए तो ये सिद्ध नाम है। हम सब जीवों नाम सारे सिद्ध होते हैं। अब ध्रुव ने जो ओम नमो भगवते वासुदेवाय
अब ये कह दो कि वो बड़ा, वो बढ़िया वाला वो करेंगे। सारी नाव में पैर रखने वाला व्यक्ति बीच समुद्र में डूबा पड़ा होगा। एक में बैठ जाओ, विश्वास के साथ बैठ जाओ और तुम्हारा बेड़ा पार है। और हमें इतना पता है कि जिस नाव में हम उस नाव में बैठेंगे जो हमारे सतगुरु के मुंह से निकल गई है, जो हमको श्री गुरु महाराज जी की तरफ से मिल गई है, जो हमको हमारे महापुरुषों ने दे दी है, हमारे लिए वो वाली नाव दी बेस्ट है। उससे बढ़िया और कोई नाव नहीं है, बशर्ते विश्वास के साथ बैठ जाओ। मान लीजिए जो कभी आगे तूफान देख करके नाविक दाएं बाएं को करे तो हमें नाविक पे उंगली नहीं उठानी। अरे तुझे तो चलानी नहीं आ रही, तो नाविक कहेगा तू चला ले, तू भी मरो मुझे भी मार, मुझे तो तैरना आता, तेरी तू जान, है ना। तो प्यारे, हमारे पास केवल जो हमारे मालिक ने आगरे में इतनी तपस्या करके जिस शब्द को सिद्ध किया, परमहंस दयाल जी के मुख से निकला हुआ वो शब्द उन्होंने सिद्ध किया, तो हमारे लिए उससे बड़ा शब्द तो और कोई नहीं सकता। और वो शब्द को ही उन्होंने कहा कि हम भी देखो थे तो तुम्हारी तरह जीव के रूप में, बच्चे के रूप में, श्री बेली राम जी के रूप में आए थे और बनते 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 नंगली निवासी भगवान बन गए हैं। केवल सतगुरु की कृपा, उनकी तो ऊपर कृपा तो हुई हमारी थी, लेकिन इस जगत के सामने प्रमाण रखने के लिए उन्होंने ये दिखाया कि देखो मुझ पे भी मेरे गुरुदेव की कृपा हुई। तो ये आज का 2 अक्टूबर का प्यारा सा दिन आया और घर घर में खुशियां बजी और फिर मुझे उनको हम सबके सामने प्रगट रूप से संत से सतगुरु बन गए, जीव से संत बने, संत से सतगुरु बन गए और फिर सबका कल्याण करने लग गए। एक ही दिन के अंदर, एक ही समय के अंदर 4 जगह पे इकट्ठा सत्संग कर रहे, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण। वो कह रहा है दिशाएं भी अलग अलग हैं और प्रवचन भी अलग अलग है, कहीं माया के उस पे है तो कहीं नाम के ऊपर है, कहीं जीव के ऊपर है, कहीं काया के ऊपर है। वो कह रहे हमारे घर आए थे, वो कह रहे हमारे घर आए थे, वो कह रहे। तो किसी ने कहा गुरु महाराज जी से पूछ रहे हो तुम थे कहाँ? वो कहते मैं तो आगरे में था। वो थे भी नहीं वहां। तो किस तरीके से वो कैसे कैसे हम सब के भावों को पूरा करते हैं, अपना प्यार लुटाते हैं, बशर्ते हमारी ये एक होनी चाहिए इच्छा कि वो जो कृपा हमको मिले उसको संजो के रखें, उसको समेट के रखें और उसको अपने हृदय में बसा के रखें। कम से कम अगले 2 अक्टूबर तक तो ये खुशी बना करके रखें। इसी के साथ ही वाणी को विराम देंगे प्यारे। आज का ये पावन दिन आप सबको बहुत 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 मुबारक हो जी। बोल सच्चे दरबार की जय। श्री नंगली निवासी भगवान की जय। परम